अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सभी ठीक होंगे। और अभी मेरे किचन का हाल देखें, बहुत ही ज़्यादा मेस हुआ है। रात को मेरा दिल नहीं किया किचन साफ़ करने का और सुबह अभी मैं बच्चों का नाश्ता लंच बॉक्स बनाकर फ़ारिग हुई हूँ और किचन जो है ना वो और ज़्यादा दुगना मेसी हो गया है। लेकिन कोई गल नहीं जी, अभी मैं करूँगी फटाफट से किचन साफ़। और मैंने अपनी आदतों में एक नई आदत ऐड की है कि अगर कुछ मेस हो भी गया है, रात को किचन साफ़ नहीं भी हो पाया सपोज़, तो इतनी मैं मेंटल जो है ना वो टेंशन नहीं लेती मेंटली तौर पे कि अरे ये क्या हो गया, मैंने रात को क्यों नहीं धोया या मुझे रात को ही सारा काम करके सोना है। तो इतनी ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। आगे इतनी ज़्यादा लाइफ में जो होते हैं ना वो मसले मसाइल चल रहे होते हैं। और अगर हम जो है ना ये घर की भी छोटी छोटी सी चीज़ों की टेंशन लेना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा जनाब। तो बस मैंने यहाँ पे किचन के सारे बर्तन इकट्ठे किए और आज मुझे लग ही रहा था कि ना मेरे सिंक में 2 बैजेस तो ज़रूर हो जाएंगे। तो अभी ये पहला बैच धुलने जा रहा है सारा। और मैं जो हूँ ना फटाफट से पहले सारे बर्तनों को सोप लगा के रख लेती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि एक ही दफ़ा जब मैं इनको पानी मारती हूँ ना तो मुझे लगता है कि फ़ौरन पूरा सिंक सारा साफ़ हो गया है। बर्तन का जो वज़न है ना काफ़ी हौला हो गया है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से प्लेट वॉश करके रख रही हूँ। और अभी मैंने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया था, बच्चे स्कूल भेजे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक दफ़ा किचन साफ़ कर लूँ एंड देन फिर जो है ना मैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी। मुझे ये भी टेंशन नहीं होगी कि मेरी हेल्पर आने वाली है। और जब वो चली जाती है ना तो फिर एक अलहदा किचन साफ़ करने के बाद ना मेसी सा हो जाता है किचन। तो फिर इसलिए मैं उसके आने से पहले ही फटाफट से जो है ना वो किचन साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए जनाब, एक बैच वॉश हो गया है, दूसरा बैच मैंने लगा लिया है। ये जो है ना हम यहाँ पर ह्यूमन डिश वॉशर का काम करते हैं। वैसे तो डिश वॉशर में 2-2 बैच लगाते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ पे तो चूँकि हमने खुद ही बर्तन धोने होते हैं, यहाँ पे मशीनों की काफ़ी कमी है। और अगर मशीन्स हो भी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं पाकिस्तान के जो बिजली के बिल है ना उनके हिसाब से। तो बस यहाँ मैंने सारे बर्तन वॉश किए, किचन साफ़ किया और जो है मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया। आज मैंने अंडा पराठा बनाया था, सिंपल सा नाश्ता। और बस मैंने ऑमलेट बना लिया था और आराम से बैठ के नाश्ता किया। आजकल जनाब बड़ी मज़े मज़े की बारिशें हो रही हैं, कभी शाम को हो जाती है, कभी रात को होती रहती है। और मुझे जो सबसे मैं कहती हूँ ना मज़े वाली बारिश की फ़ीलिंग लगती है ना वो होती है जनाब जब रात को सोए हुए बारिश की आवाज़ आ रही होती है बाहर से, तो मुझे इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होता है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, अक्सर आप रिलैक्स होने वाली वीडियोस देखेंगे ना, अगर आपको नींद नहीं आती है तो बारिश की आवाज़ उन्होंने मतलब रिकॉर्ड की होती है, आप वो सुने तो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो मुझे जो है ना जब मैं रात को सोती हूँ तो बाहर बारिश की ज़मीन पर फर्श पर गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं ना, तेज़ बारिश की, तो वो मुझे बहुत रिलैक्स करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ इसलिए मैंने कपड़े जो है ना वो अंदर ही थोड़े बहुत से फैलाए हुए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ 2-4 ही कपड़े थे। तो मैंने था कि बाहर हवा भी तेज़ चल रही है और बारिश का भी कोई पता नहीं होता है। तो फिर मैंने अंदर ही फैला दिए थे। मैंने कहा फिर मुझे भूल जाएगा एंड देन फिर मुझे बाहर से लाना याद नहीं रहेगा। और यहाँ मैं कुशन सिलाई कर रही हूँ। काफ़ी दिनों के जो है ना ये मुझे पुकार रहे थे कि हमें सिलाई कर दो, और मैं जो है ना इनको भूल के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज इन तीनों को जो है ना सिलाई कर देती हूँ। अच्छा जनाब, आज मैं ना आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर की थी अपनी जो है ना वो वेट लॉस की जर्नी, कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना और मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी तो मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया था। तो आप लोगों ने उसके ऊपर भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। और अगर नहीं देखी वीडियो तो लाजमी देखना, उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ख़ैर आज जो है ना आप लोगों से बात करनी है कि उसके बाद जो है ना मैं फिर इतनी एंथुसियास्ट हो गई ना। पता नहीं मैंने ये लफ्ज़ सही बोला है कि नहीं। तो मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली ना कि मैंने सोचा कि जनाब मैं तो फिर किसी ट्रेनर के बगैर ही जो है अपना वज़न कम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो वीडियोज़ देखना शुरू की, और जो प्रॉपर वर्कआउट होता है ना, जो आप लोग देखते होंगे, जिसको हम अक्सर समझते हैं कि शायद सिर्फ मर्द हज़रात ही कर सकते हैं, लेकिन अब तो खैर यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग उस पे भी देखते होंगे कि ख़वातीन भी प्रॉपर वर्कआउट कर सकती हैं। तो मैंने जो है फिर वो ना होम वर्कआउट करना शुरू किया अपने घर पर रहकर। तो उस टाइम तक जनाब मैं जो हूँ ना वो सेपरेट भी हो गई हुई थी, हम लोग अलग से घर पर रह रहे थे। तो फिर मैंने जनाब शुरू हो जाया करना। और ये अलग बात है कि मुझे शुरू-शुरू में जो है ना वो स्टेप्स मैं सही से फ़ॉलो नहीं करती थी। जैसे जो है ना पुशअप्स मेरे से बिल्कुल सही से नहीं लगते थे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो भी सही से लगना शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड ने आना ना, उन्होंने देखना तो उन्होंने कहना कि ना पता नहीं कोई पागल लगी हुई है। क्योंकि ना उन दिनों में उनको वॉक की अहमियत का भी नहीं पता था ना, ज़्यादातर वो मतलब ये चीज़ें सिर्फ देखा करते थे, सुना करते थे। तो उन्होंने भी वॉक स्टार्ट नहीं की थी। तो ये उस टाइम की बात है कि जब उनको भी वॉक का नहीं पता था और मैं जो है ना वर्कआउट पे स्टार्ट हो गई हुई थी।
तो जब उन्होंने आना तो उन्होंने देखना कि पता नहीं ये क्या पागल है ना, ऐਵੇਂ पसीने बहाती रहती है और ये क्या उल्टे सीधे जो है वो पुशअप्स लगा और बैठ के लगा क्या क्या करती रहती है। तो खैर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मुझे इतनी कोई खलियाँ पड़ी ना, क्योंकि जब आप 1 हफ़्ता करते हैं 1 हफ़्ते के बाद आपके जिस्म में बहुत सॉरनेस हो जाती है, बहुत खलियाँ वलियाँ पड़ जाती हैं। तो खैर मैं दूध के अंदर क्या करती थी, थोड़ी सी हल्दी डाल के पी लेती होती थी रात के टाइम में ना, तो उससे ये होता है कि अंदरूनी जो खलियाँ या अगर कोई चोट भी होती है ना तो आपकी ठीक हो जाती है। तो अभी आपकी बाजी एक्शन लगाते लगाते अंडा तोड़ने लगी थी और अंडा जो है ना वो नीचे गिर के फूट गया सारे का सारा और सारा बर्बाद हो गया। खैर गुस्सा करके अंडे ने वापस तो नहीं आ जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ना हंस लेना ही बेहतर है अपने आप पे ना, बजाय दूसरे हंसे मैं अपने ऊपर खुद ही हंस लेती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने सारा अंडा साफ़ किया। तो मुझे बताइए कौन कौन ऐसा कुछ हो जाए तो वो हंसता है या उसको गुस्सा आता है ना, कमेंट में ज़रूर बताना कि फिर आप लोग क्या करते हो, क्योंकि हम हाउस वाइफ है ना कुछ काम करते हैं। हाउस वाइफ क्या यार, सारे इंसानों से ही हो जाती हैं, कभी कभी काम करते कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, अपने हाथों से ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग क्या करते हो, गुस्सा बच्चों पे निकालते हो, अपने आप पे निकालते हो, या हस्बैंड पे निकालते हो, या फिर जो है वो हंस के खामोश हो जाते हो। खैर ये हस्बैंड वाला ऑप्शन तो मैंने ऐਵੇਂ ही लगा दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हस्बैंड पे गुस्सा निकाल पाता होगा। तो यहाँ पे जो है ना फिर बस मैं कटलेट्स आलू की मैंने बनाई हुई थी आज, और ये जो आलू की कटलेट्स है ना, आज मैंने इसके अंदर बारीक बारीक गाजर डाली थी, हरी मिर्चें और मैंने धनिया डाला था। अच्छा मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च भी थी, तो वो भी मैं डाल लेती होती हूँ तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। लेकिन आज जो है ना वो शिमला मिर्च सारी फ्रीज़ हुई हुई थी, तो अगर वो मैं इसमें डालती ना तो वो पानी पानी आलू के कटलेट्स में आ जाना था और वो फिर अच्छे से बाइंड नहीं होनी थी। तो यहाँ मुझे देखिए अब ये कितनी सफाई करनी पड़ेगी ना, इसके ऊपर अंडा फूट गया था सारा, ये भी मुझे साफ़ करना पड़ा। और फिर बस यहाँ पे मैंने ना रोटियाँ भी बना ली थी साथ ही, तो सारा मैंने काउंटर वगैरह भी साफ़ किया ना। तो मज़ेदार सी जो है टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। और आलू के कटलेट्स जो है ना वो हमेशा मैं ज़्यादा ऑयल में बनाती हूँ, ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी, वैसे तो मैं ज़्यादा ऑयल ही यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादा सारा अंडा लगा के तो फिर बहुत मज़े की बनती हैं, यकीन करें उंगलियाँ चाटने वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा घी के अंदर ज़्यादा अच्छी बनती हैं ऑयल के अंदर ना। तो अभी फिर मैंने सोचा फ़र्श भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि अंडे की वजह से सारा चिप चिप सा फ़र्श हो गया था, हालांकि मैंने मॉप भी लगाया था लेकिन फिर भी ना वॉश करके ही साफ़ हुआ था। तो बस यहाँ पे सभी को बहुत तेज़ों की भूख लगी हुई थी और सभी किचन में बार बार चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि कटलेट्स की खुशबू जो होती है ना वो बड़ी मज़े की होती है। ऊपर जब आप अंडा लगा के फ्राई करते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत मज़े की लगती है। तो किचन रूटीन के साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी सी कुछ बातें और मेमोरीज भी शेयर किया करूँ। तो ये मेरी मेमोरी में से एक मेमोरी है कि जब मैं वर्कआउट किया करती थी, क्योंकि अब मैं वर्कआउट नहीं करती, तो मैंने बहुत महीने मतलब वर्कआउट किया था ना, आई थिंक 1 साल के करीब मैंने वर्कआउट किया था वक्फे वक्फे के साथ, मतलब 3-4 महीने किया, उसके बाद गैप लेने के बाद फिर मैं दोबारा से शुरू हो जाती थी। और इतनी अच्छी एक्टिवनेस रहती है ना, और मेरा वेट भी बहुत अच्छे से लूज़ हो गया था। और जिसकी शिकायत करते हैं ना लोग कि ये टमी फैट कम नहीं होता, ख़ासतौर पे मदर्स का, वो भी वर्कआउट से बहुत अच्छे से अंदर चला गया था। तो चलो अब यहीं पे जो है ना वीडियो को एंड करती हूँ और हम खाएंगे आज का डिनर। और आप लोग करना अच्छा सा कमेंट, और न्यू आया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।